हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का टायर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करते हैं, जो कि बिहार एसएससी सीजल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जो कि एस के झा द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, जो कि आशा पब्लिकेशन द्वारा निकाली गई पुस्तक है। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले और अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। पहला कैंसर से दिल्ली में लॉन्च किया गया वर्चुअल स्कूल। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, ग्रेट बेयर लेक कहाँ अवस्थित है? ग्रेट बेयर लेक कहाँ अवस्थित है? दो कैंसर जगह वे कनाडा में स्थित है। कनाडा में स्थित, यह कनाडा की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं? स्टारबक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? 3 कैंसर जाएगा से लक्ष्मण नरसिम्हा बने हैं। लक्ष्मण नरसिम्हा बने हैं सीईओ। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न, हाल ही में कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रामन मैगसेस पुरस्कार मिला है? हाल ही में कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रामन मैगसेस पुरस्कार मिला है? 4 कैंसर जगह वे 4 लोग को दिया गया है। 4 लोग को दिया गया है इसमें रामन मैगसेस पुरस्कार। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, मोरक्को की राजधानी है। मोरक्को की राजधानी है रबात। मोरक्को की राजधानी रबात है और यहाँ की जो मुद्रा है दिरहम है। सेनेगल की राजधानी डकार है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी कहे जाते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, बिहार के किस नृत्य को गुजरात की गरबा के रूप में जाना जाता है? बिहार के किस नृत्य को गुजरात की गरबा के रूप में जाना जाता है? 6 के आंसर ए जुमारी, जो नृत्य उसको जाना जाता है जुमारी नृत्य। नेक्स्ट 7, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक शीर्षक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। 7 के आंसर होगा, सॉरी, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई हैं। किरण देसाई। 7 के आंसर होगा भी किरण देसाई हैं। झुम्परधारी लेखक दानेमसिक जो पुस्तक लिखी है वो झुम्पा लाहिड़ी के है। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अरुंधति राय की रचना है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? 8 के आंसर ऐसी AR रहमान के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट 9 प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने हैं? 9 के आंसर कल्याण चौबे बने हैं। कल्याण चौबे। नेक्स्ट 10 प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? 10 के आंसर देगा वे मौलाना मजहरुल हक थे। मौलाना मजहरुल हक थे, जो कि अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव कर्नाटक में होम रूल की स्थापना की थी। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो पत्रिका निकाली गई एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट 11 प्रश्न है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरल्ड मॉडल डोमर पर आधारित है? 11 के आंसर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित है। 1951 से 56 तक थी पहली पंचवर्षीय योजना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना पेशी महालनोबिस पर आधारित है। नेक्स्ट है 12 प्रश्न है, इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? 12 के आंसर डी महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट 13 प्रश्न है, राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्था कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्था कहाँ अवस्थित है? 13 के आंसर सी नई दिल्ली में स्थित है। 13 के आंसर सी नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में किया गया था। नेक्स्ट 14 प्रश्न है, स्थानीय जो पौन है बुरान बहती है कहाँ बहता है?
बुरान जो पौन है कहाँ बहता है? 14 का आंसर हो जाएगा बी, रूस में बहता है, रूस। बुरान टोरंडो प्रदेश में विल्जर्ड के स्थानीय नाम है, विल्जर्ड जो है स्थानीय नाम है इसका। नेक्स्ट 15 प्रश्न है, हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया? हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? 15 का आंसर होगा ए, नवंबर 2016 में किया, नवंबर 2016 में किया गया है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, हाल ही में लिज ट्रस किस देश की अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? हाल ही में लिज ट्रस किस देश की अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? 16 के आंसर ए, ऑस्ट्रेलिया के बनी है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है? एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है? 17 के आंसर ए, सभी के लिए 24/7 पावर सुनिश्चित करना है, 24/7 पावर सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? बिहार में मुखिया जो है अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? 18 के आंसर देगा जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपता है, 18 के आंसर भी जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपता है। मुखिया का त्यागपत्र 7 दिनों के बाद स्वीकृत माना जाता है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? कर्तव्य पथ। 19 के आंसर होगा सी, कर्तव्य पथ रखा गया है राजपथ का नाम बदलकर। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधनों से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधनों से संबंधित है? 20 के आंसर होगा डी, लेख 26 जो है संबंधित है, 26 लेख धार्मिक मामलों से संबंधित है। अनुच्छेद जो 25 है वो अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 27 जो है वह धार्मिक अभिवृत्ति की स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद जो 28 है शिक्षण संस्थान खोलने एवं चलाने की शैक्षणिक देता है स्वतंत्रता। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, जिस प्रकार अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित थी उसी प्रकार शिवालिका संबंधित है, शिवालिका संबंधित थी वलित पर्वत का उदाहरण है। 21 के आंसर सी, वलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली अवशिष्ट पर्वत है तो जो प्री कैम्ब्रियन युग का पहाड़ी है। विंध्याचल पर सतपुड़ा और महादेव जो पर्वत है कैलेडोनियन युग के पर्वत हैं। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, वर्ष 2021 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? 2021 के नोबेल के भौतिकी पुरस्कार के विजेता कौन है? इसमें क्लाउस हैसलमैन है, जियो गॉर्जियो पारसी, सुकोरो मानवे हैं। 22 के आंसर भी, 22 के आंसर भी। और 2020 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के विजेता जो शेरनो जेल्सन है तथा आंद्रे गेज थे 2020 में। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था? मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था? 23 के आंसर होगा ए, 1987 में है, 1987 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। सिक्किम 1974 में 35वें संशोधन द्वारा भारत का राज्य के दर्जा प्रदान किया गया था। 56वें संविधान संशोधन 1987 में गोवा को 25वां राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? महलों का शहर किसको कहा जाता है? कोलकाता को, कोलकाता को। और भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है। 7 टापुओं का नगर मुंबई। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई कहा जाता है, सुपर प्रसारित नगरी जो है वह चेन्नई है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। 25 के आंसर जाएगा भी, अप्रैल 2010 में लागू हुआ था, अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, बीएससी ग्रीनेक्स कब शुरू किया गया था? ग्रीनेक्स कब शुरू किया गया था? 26 के आंसर जाएगा भी, 22 फरवरी 2012 को किया गया था, 22 फरवरी 2012 को शुरू किया गया था। बीएससी और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1875 में किया गया था।
नेक्स्ट 27 प्रश्न है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया 27 के आंसर होगा डी, जापान की संविधान से लिया गया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट है और इसमें देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समष्टि सूची और शक्ति के विभाजन लिया गया है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता और संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है और ब्रिटेन से संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है। 28 के आंसर भी 3,84,365 किलोमीटर है। 3,84,365 किलोमीटर चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की में शामिल हुई थी। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की में शामिल हुई थी। 29 के आंसर का भी आशा सहाय शामिल हुई थी। आशा सहाय 29 के भी। आज़ाद हिंद फौज के गठन 15 दिसंबर 1941 को कैप्टन मोहन सिंह ने किए थे। 15 दिसंबर 1941 को कैप्टन मोहन सिंह ने किए थे और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किए थे। नेक्स्ट 30वां प्रश्न इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है। 30 के आंसर जाएगा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। 30 के आंसर से छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त भारतीय राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। कौन सी इसमें भारतीय राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। 30 के आंसर है डी, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो है ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। 7 राष्ट्रीय जो पार्टी है इसमें वर्तमान में भाजपा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी है, बहुजन समाज पार्टी है और तृणमूल कांग्रेस से। नेक्स्ट 32 पुस्तक आईने अकाबरी के लेखक कौन है। आईने अकाबरी के लेखक कौन है। 32 के आंसर होगा ए, अबुल फजल है। अबुल फजल। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है गंभीरा नृत्य संबंधित है। गंभीरा नृत्य संबंधित है। 33 के आंसर सिर्फ पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है। 34 के आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम में स्थित है। जेमू ग्लेशियर जो है वह सिक्किम में अवस्थित है। तीस्ता नदी जेमू ग्लेशियर से निकलती है। जो तीस्ता नदी है जेमू ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट 35 ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सी है। 35 के आंसर सी, ब्लैक फॉरेस्ट है। 35 के सी ब्लैक फॉरेस्ट है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण स्थापित किया गया था। 36 के आंसर से 2010 में किया गया था। 36 के सी 2010 में किया गया था। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है पुस्तक द हवाई टाइगर के लेखक कौन है। पुस्तक द हवाई टाइगर के लेखक कौन है। 37 के आंसर से अरविंद अडिगा है। अरविंद अडिगा। हवाई टाइगर के लिए मेन बुकर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है 38वां प्रश्न बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है। बिहार में जो जल मंदिर है कहाँ अवस्थित है। पावापुरी में है। बिहार में जल मंदिर पावापुरी में अवस्थित है। पावापुरी जैन धर्म की प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। नेक्स्ट 39 प्रश्न भारतीय वन्य जीव संस्थान अवस्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। 39 के भी देहरादून में अवस्थित है। देहरादून में स्थित है। इंदिरा गांधी वन अनुसंधान देहरादून में है। इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में अवस्थित है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है महिला एकल विबलडन चैंपियनशिप 2021 किसने जीता। महिला एकल विबलडन चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है। 40 के आंसर होगा सी, एशले बार्टी जीती थी। एशले बार्टी जीती थी। और 21 का पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच रहा। नोवाक जोकोविच जीता था। और 2020 में विबलडन चैंपियनशिप नहीं हुआ था। नेक्स्ट 41वां प्रश्न बलवंत राय मेहता समिति गठन कब हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति गठन कब हुआ था। 1957 में हुआ था। 1957 जनवरी 1957 में
बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था? 41 के बी। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 42 के आंसर होगा सी, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। और भारत में गोंडवाना शैली में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? कौन सा जो द्वीप है मूल रूप से प्रवाल द्वीप कहलाता है? 43 के आंसर हो जाएगा सी, बोरा बोरा जो द्वीप है, बोरा बोरा द्वीप जो है प्रवाल मूल रूप से प्रवाल द्वीप है। यह द्वीप क्रेंच पोलिनेशिया में स्थित है जो प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट 44, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? 44 के आंसर जगह भी इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण किया गया था। नेक्स्ट 45, बिहार में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? बिहार में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? 45 के आंसर हो जाएगा सी, पंचायत समिति प्रमुख को देता है, पंचायत समिति प्रमुख को देता है। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है? कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है? 46 के आंसर सी, रेनल धारा जो गर्म प्रकृति की है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है, अंतर्राज्यीय जो परिषद संबंधित है किस संविधान अनुच्छेद से संबंधित है? 47 के आंसर डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 से संबंधित है, भारतीय संविधान के 263 से संबंधित है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत किस शहर में किस स्थान से की गई है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? 48 के आंसर डी, बांसवाड़ा राजस्थान से किया गया है, बांसवाड़ा राजस्थान से किया गया है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न, सरस्वती सम्मान 2021 किसे सम्मानित किया गया है? सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 50 के आंसर होगा ए, रामदास मिश्र को किया गया 2021 में किया गया है। और 2020 का शरण कुमार लिम्बाणे को स्नातक के लिए किया गया है। नेक्स्ट है 50वां प्रश्न, भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 50 के आंसर का वे अहमदाबाद में अवस्थित है। इसका प्रारंभ 26 नवंबर 2002 को आरंभ किया गया था। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 51 के आंसर जगह भी 15 अगस्त 2011 को बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट 52, लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? 52 के आंसर जगह सी, शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, 1648 ईस्वी में निर्माण हुआ था। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया था? किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया था? 53 के आंसर हो जाएगा से, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी की। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है, हाल ही में किसे कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? 54 के आंसर ए, संजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है, संजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, भारत में रजत क्रांति का संबंध किससे? भारत में रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा से। 55 के आंसर से, अंडा से संबंधित थे, रजत क्रांति के संबंधित थे। और दूध से श्वेत क्रांति संबंधित थी। नेक्स्ट है साइंस, आइए देखते हैं 56 नंबर साइंस। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? 56 के आंसर से मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर, बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? 59 के आंसर जगह वे सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर के रूप में। खाने वाला सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है नहीं, उसी का साधारण नाम है। और धोने वाला सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, वायु प्रदूषण का
सूचक कौन सा है? वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? 61 का सूचक ए का यानी लाइकेन होता है वायु प्रदूषण का सूचक। नेक्स्ट 62 प्रश्न है, बादल के कण आकाश में पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं। बादल के कण जो है आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं। 62 का आंसर डी, हवा में श्यानता के कारण आते हैं। हवा में श्यानता के कारण आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 64 है, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? पेप्टिक अल्सर के लिए कौन से जिम्मेदार हैं? 64 का आंसर हो जाएगा ए, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया है। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, अनुधार्य तरंग कौन सी किरण है? अनुधार्य तरंग कैसी किरण या तरंग है? 65 का आंसर हो जाएगा डी, भूकंप। अनुधार्य विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग, जो इसमें गलत दिया है, यहाँ भूकंपीय नहीं होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। 65 का आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये नहीं होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न 68वां प्रश्न है, किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है? किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है? 68 का आंसर हो जाएगा बे, प्रकाश की प्रकिरण नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है 71वां प्रश्न है, मेटल ऑफ होप है। मेटल ऑफ होप है। 71 का आंसर हो जाएगा ए, यूरेनियम को कहा जाता है मेटल ऑफ होप। नेक्स्ट प्रश्न है 75वां प्रश्न, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। प्रकाश की गति अधिकतम होती है। 75 का आंसर हो जाएगा डी, जल में। प्रकाश की गति अधिकतम होती है जल में। नेक्स्ट 76वां प्रश्न, विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल प्रयुक्त होते हैं? विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? 76 का आंसर हो जाएगा सी, वोल्टेज सेल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 79वां प्रश्न है, प्लाज्मा मुख्य तत्व है। प्लाज्मा का मुख्य तत्व कौन सा है? 79 का आंसर हो जाएगा ए, जल है। प्लाज्मा का मुख्य तत्व जल। नेक्स्ट 80वां प्रश्न, कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। 80 का आंसर हो जाएगा ए, स्प्रिंग का जो विस्तार है भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है 82वां प्रश्न है, चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 82 का आंसर का सी, जीवाणु का किया जाता है। जीवाणु का। कवक का अध्ययन माइक्रोलॉजी होता है और शिवाल के जो अध्ययन है, शिवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 85वां प्रश्न है, तारपीन का तेल निकाला जाता है। तारपीन का तेल निकाला जाता है। 85 का आंसर हो जाएगा ए, चीड़ से निकाला जाता, तारपीन का तेल निकाला जाता है। इसके बाद में है 89वां प्रश्न है, कौन सा प्रकंद जो है एक उदाहरण है? कौन सा प्रकंद एक उदाहरण है? 89 का आंसर हो जाएगा ए, अदरक जो है प्रकंद का उदाहरण है। नेक्स्ट है 90वां प्रश्न है, सोल्डर किस ऐश का मिश्रण होता है? सोल्डर किस ऐश का मिश्रण होता है? सोल्डर जो है सीसा और टीन का मिश्रण होता है। टीन एवं सीसा के मिश्रण सोल्डर होता है। नेक्स्ट 92, संपूर्ण मानव शरीर में कितने हड्डी होती है? संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? 92 का आंसर हो जाएगा 206 हड्डी होती है संपूर्ण। और जन्म के समय मनुष्य में 300 हड्डी होती है। कंडहारा मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है और अस्थि बंधन कंडहारा दोनों के जलसेशन से बने होते हैं। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांग में होती है। नेक्स्ट 93वां प्रश्न है, जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान मछली के अध्ययन से संबंधित है, उसी प्रकार जरा विज्ञान संबंधित किसे संबंधित है? 93 का आंसर डी, उम्र वृद्धि के अध्ययन में जरा विज्ञान होता है। नेक्स्ट 94, दूध एक उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? 94 का आंसर होगा बी, प्याज का उदाहरण है दूध। नेक्स्ट 95वां प्रश्न है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत क्या है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कितनी है? 95 का आंसर डी, 0.03% है। 0.03% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और ऑर्गन की मात्रा 0.93% है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? कितने जोड़े पाए जाते हैं? 101 के आंसर हो जाएगा डी, 23 जोड़े पाए जाते हैं, यानी 46 को। नेक्स्ट है 2 प्रश्न, एक पतली सुई जल में तैर सकती है। एक पतली सुई जल में तैर सकती है, दो के आंसर ए, पृष्ठ तनाव के कारण तैर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न 103 प्रश्न है, अच्छा मैथ है। आइए अगला प्रश्न है, 5 प्रश्न है। मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है। मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है, 105 के आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं मोटर की हेडलाइट में। रोड पर लगे परावर्तन लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण होता है और टॉर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट 106, वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? तो 6 के आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट 7, भविष्य का हाइड्रोजन किसे कहा जाता है? भविष्य का हाइड्रोजन किसे कहा जाता है? टाइटेन भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य के ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को। 107 का आंसर होगा ए, हाइड्रोजन को कहा जाता है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था दोस्तों, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के पास। थैंक यू दोस्तों।